तो शहर हैदराबाद पूरी तरह से तालाब बन चुका है, सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम ज़रूर कर रही है, सड़कों पर जो है अमला ज़रूर है, लेकिन जीएचएमसी, एनडीआरएफ और पुलिस को काम करने में दिक्कतें ज़रूर आ रही, लेकिन जिस तरह से पूरे शहर को ज़रूरत है वो ज़रूरत काम की नहीं हो पा रही है सरकार से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान एक बार फिर जुड़ गए हैं। ताज़ा सूरत हाल इस वक्त की ले लेते हैं। अनीसुर रहमान, जिस तरह से क़य्यूम साहब ने कहा कि चंद्रान गुट्टा जो पुराने शहर का एक इलाका है, वहाँ अवामी नुमाइंदे नहीं पहुँचे, कारपोरेटर्स नहीं पहुँचे। और अगर हम शहर के एक दूसरे हिस्से की बात करें जो अक्सर बारिश होती है तो ख़बरों में आ जाता है, टोली चौकी की अगर हम बात करें, ठीक है, इलाके खिला गोलकुंडा, सेवन टूम्स के आगे जो पीछे इलाके हैं, नई आबादियाँ हैं, वहाँ पर अक्सर ज़री सी बारिश में उन इलाकों की खबरें जो है टेलीविज़न पर देखने को मिलती हैं। क्या सूरत हाल है इन इलाकों की जो अक्सर डूबे रहते हैं अभी? अब इस वक्त क्या पोजीशन है? देखिए जिलानी, जहाँ तक टोली चौकी की बात है, खासतौर पर नदीम कॉलोनी जी, ये कॉलोनी जो है, ये वहाँ पर एक तालाब है, शाह हतम तालाब, जो किले गोलकुंडे की फसील और नदीम कॉलोनी के दरमियान मौजूद है। यहाँ पर अगर जरी से भी बारिश होती है तो ये जो पूरा जो ऊपर के इलाके हैं, जैसे बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के इलाके से जो पहाड़ी इलाका है, वहां से पानी बहुत ही तेजी से उस इलाके की तरफ आता है, तालाब की तरफ आता है जी। और हमेशा ये देखने में आता है कि 2-3 सेंटीमीटर बारिश के बाद पूरा इलाका एक तालाब का जो है समा पेश करता है। कल वहां पर जैसे ही पानी आना शुरू हुआ तो वहाँ मुकामी एमएलए और कारपोरेटर्स वहां पर मौजूद थे, डीआरएफ का भी अमला मौजूद था। वहां पर जो है 2 टीम्स के साथ डीआरएफ ने तकरीबन जो है 170 जो घरों से लोगों को जो है वहां से बचाया उनको, और एक प्राइवेट स्कूल में वहां पर रखा गया है, उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का जो बारिश हुई है, जिस शिद्दत के साथ बारिश हुई है जी, उसको निपटने में ये अमला जो है बिल्कुल नाकाफी नजर आता है। जो उनके साथ जितने लोग हैं टीम में, वो भी कम लगते हैं, और उनके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड हैं। जो पूरी एनर्जी थी इन टीम्स की, खासतौर पर डीआरएफ जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स की बात कर रहा हूँ, बल्दिया की, जो ये कहा जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो इनकी जो पूरी एनर्जी थी वो रात में ही खत्म हो गई ऐसा लगता है। लेकिन इस तरीके से रात भर बारिश हुई, और अब जो सूरत हाल है उसको निपटने के लिए ये बिल्कुल जो है नाकाम साबित हुई है। ना इनके पास अमला है और ना जो सामान होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मौजूद है। बिल्कुल वो लोग बिल्कुल जो है तमाशाई की तरह खड़े हुए हैं, और एक तरह से ऐसा लगता है कि वो आवाम के साथ एक तमाशा देख रहे हैं। जी अनीसुर रहमान, इन इलाकों में जहां आप जिक्र कर रहे हैं वहां बिजली का भी बड़ा मसला रहा। कल 4 बजे से लेकर अब तक भी जो है बिजली गायब है, और इलाके के जो एई होते हैं उन्हें कॉल करने पर भी कॉल नहीं रिसीव किया जा रहा है, ये भी खबर आ रही है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं जो है जिस तरह के जो टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं, और बिल्कुल एक तरह से वहां पर सैकड़ों के फोन्स उनको आ रहे हैं। सूरत हाल ये है कि वो भी निपटने में नाकाम है, तो अब वो यही करेंगे कि फोन अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा। कल 5 बजे से तकरीबन बाज़ इलाकों में तो तकरीबन 16 घंटों से जो है वो बिजली नहीं है। मैं भी टोली चौकी के इलाके का रहने वाला हूँ, यहाँ पर तकरीबन 16 घंटों से जो है इलेक्ट्रिसिटी गायब है, और सूरत हाल बहुत ही शदीद है। कहा जा रहा है कि जो आला हुकाम है उनकी मीटिंग जो है हो रही है, क्या करेंगे वो 1-2 घंटे में जो है वो मंजर जो सूरत हाल जो है वाज़ेह हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान, ताज़ा जानकारी ये दे रहे थे कि किस तरह की सूरत हाल शहर के नए इलाकों में भी है। हालांकि यहाँ पर अवामी नुमाइंदे जो हैं टोली चौकी में वो नज़र आ रहे हैं, कारपोरेटर्स अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाके में रहते हैं, इलाके से वाकिफ़ हैं और वहीं के मुकीम हैं, इसलिए उन इलाकों में जहाँ पर ये पानी भर जाता है अक्सर मौक़ों पर, वो इस इलाकों में काम ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश 5 सेंटीमीटर से जब 20 सेंटीमीटर के आगे पहुँच जाए तो वो इलाके, आपको पता है जैसा कि हमने कहा कि 1908 में शहर हैदराबाद में जो तुग़यानी आई थी, उस वक्त शहर हैदराबाद में 113 तालाब हुआ करते थे,
और अब सिर्फ 11 तालाब हैं। अंदाजा लगाइए 102 तालाब कहां है। यानी उन इलाकों में मकान यानी वो रिहायशी इलाकों में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से ये इलाके झील में तब्दील हो जाते हैं, तालाब बन जाते हैं। लोगों को अलर्ट किया गया, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं लिए। जिन इलाकों में पानी जमा होता है और खासकर वो निचली सतह पर जहां ग्राउंड फ्लोर डूब जाते हैं, उन इलाके के लोगों को ऐसे हालात में मुंतकिल हो जाना चाहिए दूसरी जगहों पर। और सरकार के पास भी अमले की कमी है। इतने बड़े शहर हैदराबाद को कंट्रोल करें, काम करें, उतना स्टाफ उनके पास नहीं है कि वो काम कर सके। और ऐसे में जब मौसम ने दस्तक दी है, टेली रिसीव नहीं की जाती, हुक्काम सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं। मसाइल का जो है जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरह के हालात शहर में और कैसे निपटा जाए इन चीज़ों को।